एक सर्वानंद कदम माने समूह होता है। सर्वानंद का समूह, अद्भुत चमत्कार, महादुर्लभम। सर्वानंद कदम्ब कोपरि चमत्कारम महादुर्लभम। अपनी बुद्धि नहीं है कि इस बात को समझ सके। जहां हमारी लाडली जू और लालजू गलबैया दिए हुए विहरण कर रहे हैं, उस शोभा को देख करके कोई भी, चाहे योग जनित सुख हो, चाहे ज्ञान जनित सुख, ये भोगों की तो ब्रह्मादिक जितने भी भोग हैं, ये तो इस लगन में फीके पड़ जाते हैं। ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताहि, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाई। कंचित प्रेम रसम स्रवत दखिलम क्षिप्त्वैव वृंदावनम। अगर आप वृंदावन का आश्रय ले लेते हैं, वृंदावन का वास स्वीकार कर लेते हैं, या आश्रय लेकर वृंदावनेश्वरी के चरण उपासना में लग जाते हैं, तो ऐसा चमत्कारम महादुर्लभम, अद्भुत चमत्कार, महादुर्लभ प्रेम रस आपके हृदय में, ये बड़ी दुर्लभ बात, भगवत प्रेम होना। माया में ही और माया का प्रदर्शन करना है कोई चमत्कार नहीं है। नाना प्रकार की सिद्धियों के द्वारा इसी माया का ही चमत्कार तो है। माया में कई जगह शरीर एक समय में उपस्थित कर लेना, माया में मन की बात जानकर बता देना, आप कहाँ से आ रहे हैं, आपका नाम क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, ये सब माया में ही तो है ना। मायातीत बुद्धि हो जाना, और उस मायातीत सुख को मोक्ष कहते हैं। और उस मोक्ष सुख का भी त्याग करके लाडली जू और लालजू के श्री चरणों का प्रेम प्राप्त हो जाना, ये अत्यंत दुर्लभ बात, अत्यंत दुर्लभ बात। यद किंचित छटा जिसके हृदय में प्रेम की पड़ी तो सब भूल गए। सन्यास रूप में श्री नारायण स्वामी जी यहां पधारे थे। श्री कृष्ण रूप माधुरी ने ऐसा बावरा कर दिया कि महाप्रेमी हो गए। विरह कमंडल कर लिए बैरागी दो नयन, बस मांगत दरस मधु करी और छके रहते दिन रैन। ऐसी अद्भुत अद्भुत स्थिति नारायण स्वामी की। एकमात्र प्रभु का चिंतन, रूप का और नाम का, सब भूल गए। ब्रह्मानंद, वेदांत दर्शन, ये प्रेम रस ऐसा है, ये जब जागृत होता है तो दुसरिया नहीं रहने देता। प्रेम गलियति साकरी तामे दो न समाय। तो श्री वृंदावन मंडले यदि शिरः श्री राधिका कृष्णयो हो, यदि वृंदावन में आप आए और सत्संग सुना और आपके हृदय में बैठ गया कि अब तो मेरे जीवन के आधार श्री श्यामा श्याम है, अपना जीवन में श्यामा श्याम को देता हूं, लाडली लाल को समर्पित करता हूं। शरअर्पित करने का मतलब होता है मन वचन कर्म से उनकी शरणागति स्वीकार करना। श्री वृंदावन मंडले यदि शिरः श्री राधिका कृष्णयो, अपना शीश दे दिया। ये प्रणाम कोई छोटी बात नहीं है। प्रणाम करने का मतलब होता है हमने शीश दे दिया। शीश देने का मतलब होता है सर्वस्व। अब मेरे प्राण समर्पित हैं, आज्ञा कीजिए, जो आपकी आज्ञा होगी वैसे ही अब जीवन चलेगा। मेरे जीवन का अस्तित्व केवल आपकी आज्ञा है। अब मेरा मन कुछ कहेगा उसके अनुसार नहीं चलूंगा, आपकी आज्ञा क्यों, उसे कहते हैं प्रणाम करना, चरणों का आश्रय ले लेना, प्रणति शरणागति। सत प्रेमैक रसात्मनो पदतले न्यस्याभय स्थीयते। जिसने श्री श्यामा श्याम के चरणों में अपने शीश को झुका दिया, समर्पित कर दिया, अब उसे कहीं भी कोई भी भय परास्त नहीं कर सकता, श्रीपाद कह रहे हैं। क्योंकि ऐसा सच्चिदानंद में निर्भय पद उसके हृदय में प्रकट होता है। तरहास्ते मम लोक तो नहीं भयम
नो धर्मतो नो दूरांत यदि व्याधि सतात किमन्य दखिलाधीसाच में नो भयम। आहा, अब उसे कोई लोकपाल भी भयभीत नहीं कर सकता। जिसके भय से वायु चलती है, सूर्य तपता है, मृत्यु अपने समय से काम करती है, वो ईश्वरों के ईश्वर भी भगवान श्री कृष्ण हैं। वही निर्गुण निराकार हैं, वही सगुण साकार हैं, पर ब्रह्म की प्रतिष्ठा है श्री कृष्ण गीता जी में। और उन्हीं श्री कृष्ण के हृदय का प्रेम समुद्र जब सार रूप धारण किया तो श्यामा जी हुए। ऐसे श्यामा श्याम के चरणों की शरणागति जिसने वृंदावन धाम में आकर के रसिकों का संग करके प्राप्त कर ली, उसकी ऐसी स्थिति हो जाती है कि लोकपालों का भी कोई भय नहीं रहता। सुरपति, नरपति, लोकपति जिनके भावे घास रहे, परमानंद में तज सबही की आस, क्योंकि निर्भय पद श्री श्यामा श्याम के चरणों की शरणागति हृदय में जागृत हो गई है। अब बातें केवल नहीं रह गई, हृदय में जागृत हो गई है धाम की कृपा से, सत्संग की कृपा से। धर्म भय किसी भी प्रकार का अब उसे धर्म भय भी नहीं लग सकता कि मेरा कुल धर्म तो ये है, लोक में मेरा एक कर्तव्य है, ये धर्म अब भय नहीं। अपनी शरणागति के लिए भगवान श्री कृष्ण चंद्रजू गीता जी में कहते हैं, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम भज। सारे धर्मों का मेरे चरणों में त्याग कर दो, अर्थात मेरे चरणों का आश्रय लेकर भजन करने से सब धर्मों की स्वतः पूर्ति हो जाती है। जैसे समुद्र में स्नान करने पर नर्मदा, गंगा, यमुना, जितनी नदियां हैं सबका उद्गान हो गया, क्योंकि सब नदियां अंततः समुद्र में ही विलीन होती हैं। ऐसे ही सारे धर्मों का अंततः विश्राम स्थल परम धर्म भगवान श्री कृष्ण के चरणों की शरणागति आराधना है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। और यहां वही एक रसो यह परमानंद एक द्विधा सदा श्री राधा कृष्ण रूपाभ्याम तस्यै तस्मै नमो नमः। वही एक सच्चिदानंद प्रेम रस में डुबोने के लिए युगल रूप धारण करके रसिकों को परमानंद प्रेमानंद प्रदान करता है। तो जिसने श्यामा श्याम के चरणों का दृढ़ता पूर्वक आश्रय ले लिया, तो बोले उसको लोकपाल भी भय नहीं प्रदान कर सकते। जैसे यमराज ये भी लोकपाल हैं, वरुण ये भी लोकपाल हैं, अग्नि ये भी लोकपाल हैं, वायु ये भी ये बड़े बड़े जो लोकपाल हैं ये भी भय प्रदान नहीं कर सकते। अब उसे कोई धर्म भयभीत नहीं कर सकता कि हमारा ये जाति धर्म, कुल धर्म, ऐसा ऐसा। सब धर्मों की पूर्ति भगवान श्री कृष्ण के चरणों में है। इसीलिए गोकर्ण जी ने अपने पिता को जब उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, बेटा मैं तो मोह में फंसकर पुत्र प्राप्ति को ही सर्वस्व समझता था, लेकिन इस धुंधकारी के द्वारा की हुई अत्याचार से आज समझ में आया कि ये ठीक नहीं है मोह। अब कैसे त्यागूं, कैसे भगवान को रिझाऊं? तो उन्होंने कहा, धर्मम भजस्व सततम, सतत धर्म का ही भजन करना चाहिए। तो उनका वो तो कर रहा था, बोले नहीं अभी लोक धर्म का पालन कर रहे थे, परम धर्म का नहीं। इसलिए आगे लिखा, त्यज लोक धर्मान, लोक धर्म का त्याग करो, परम धर्म भागवत धर्म प्रेम धर्म का भजन करो। कैसे समझो कि किसे भागवत धर्म कहते हैं, किसे प्रेम धर्म कहते हैं? बोले संतों की सेवा करो, सेवन करो भगवत प्रेमी महात्माओं का, तो पता चल जाएगा कि भागवत धर्म किसे कहते हैं, प्रेम धर्म किसे कहते हैं। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवन सदा साधु पुरुषां
सदा भगवत प्रेमी महात्माओं का सेवन करो। अगर आप आगे की बात नहीं समझे तो संत संग करने पर भी लाभ नहीं मिलेगा। जहि काम तृष्णाम, कामना और तृष्णा का त्याग करके संत संग करो। अगर कामना रखोगे और तृष्णा, तो संत संग का लाभ आपको अनुभव में नहीं आएगा। कामना किसे कहते हैं? देखे हुए, सुने हुए, पढ़े हुए भोगों को भोगने की इच्छा का नाम कामना है, और भोगे हुए भोगों को पुनः भोगने की इच्छा का नाम तृष्णा है। इसलिए कह रहे साधु सेवन करो, पर जहि काम तृष्णाम, कामना और तृष्णा का त्याग कर भगवत प्रेमी संतों का सेवन करो। जब भगवत प्रेमी संतों का सेवन करोगे तो आप में सद्गुण जागृत होंगे। तो उसमें सावधानी ये रखना है, अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासु मुक्त्वा, तुम्हें